हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का हमारे रंजीत कुमार मैथ चैनल में आप सभी का स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, और जो पास में जो बेल आइकन है ना उसको प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप प्रेस नहीं करेंगे तो आपके पास हमारा जो वीडियो अच्छा वीडियो बनेगा उसका नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और नोटिफिकेशन नहीं जाएगा तो आप उसे देख नहीं पाएंगे, पढ़ नहीं पाएंगे। और जो आप शुरुआत में वीडियो को स्किप कर देते हैं देखकर 1 मिनट से पहले ही, तो आप इस वीडियो में कोई भी वीडियो बनाएगा तो 1 मिनट तक तो उसका पहले इंट्रोडक्शन होता है, 1 मिनट आधा मिनट इंट्रोडक्शन के बाद ही ना वीडियो स्टार्ट होगा दोस्तों। और बीच में जो मजा होता है वीडियो का वो कहीं नहीं होता है, तो आगे तक बने रहिए और देखिए कि मजा आता है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। हमारा जो चैप्टर है वो है प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसका एक टॉपिक है जो कि हम बारी बारी से बताएंगे। जो पहला है कि जब वस्तु दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसी प्रकार हम सभी बताएंगे जब वस्तु फोकस पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। यदि वक्रता केंद्र पर स्थित हो तो कहाँ बनेगा, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो तो कहाँ बनेगा। इसी प्रकार बहुत सारा है और बारी बारी से हम बताएंगे। तो बिना देर किए हम अपने वीडियो पर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए, पहला है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस तथा ध्रुव के बीच स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो जान लेते हैं कि जब वस्तु अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव यानी पोल के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है और वस्तु से बड़ा होता है। तो किरण आरेख में देख लेते हैं। ये हमारा हुआ अवतल दर्पण जिसका नाम है एम डैश, और ये हमारा हुआ वस्तु ए बी, और ये कहाँ स्थित है, हमारे पोल और फोकस के बीच स्थित है। और इसका प्रतिबिंब हमें किरण आरेख खींचना है। तो एक रेखा लेंगे जो कि मुख्य अक्ष के समांतर होगा और दर्पण से परावर्तन के बाद किस प्रकार गुजरेगा, तो फोकस से होकर गुजरेगा, फोकस से परावर्तित होगा। और दूसरी किरण है जो कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित हो रही है, दर्पण से टकराई और उसी दिशा में लौट गई। क्यों? क्योंकि जब कोई भी किरण अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण या समतल दर्पण में तो वक्रता केंद्र होता नहीं है, अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, उसके वक्रता केंद्र से यदि कोई किरण जाती है तो वो कैसे गुजर जाती है, उसी पथ पर। क्यों? क्योंकि वक्रता केंद्र से ही दर्पण पर अभिलंब होता है दोस्तों। और अभिलंब पर आप जानते होंगे कि अभिलंब पर यदि कोई रेखा खींची जाए तो वो जिस पथ से आती है उसी पथ पर लौट जाती है। तो यहाँ पे वक्रता केंद्र की दिशा में आती किरण और दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ से लौट जा रही है। तो ये यहाँ पर आ गई और ये वाली किरण इधर परावर्तित हो रही है, जो कि आगे चलकर कहीं भी कट नहीं करेगी। इसके लिए हम इसकी एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे जो कि यहाँ पर देखिए कट कर रही है। वो कहाँ कट कर रही है, तो दर्पण के पीछे। वो वस्तु के आकार से देखिए बड़ा है, ये काल्पनिक है, दर्पण के पीछे बन रहा है और वस्तु की अपेक्षा सीधा है। तो कहा जाए कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ बनता है दोस्तों, देख रहे हैं, दर्पण के पीछे। वस्तु से बड़ा होता है या छोटा, तो वस्तु से बड़ा होता है। काल्पनिक होता है या वास्तविक, तो क्या होता है, काल्पनिक। वस्तु की अपेक्षा सीधा होता है या उल्टा सीधा। अब हम आगे देखेंगे कि जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। तो अब हम लोग देखेंगे दूसरा वाला, ये कौन सा है, दूसरा। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित हो, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित रहेगा तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा और कैसा रहेगा, इसके बारे में तो हम लोग देखते हैं। वस्तु है, ये हमारा फोकस हुआ, फोकस पर हमारा वस्तु स्थित है जिसकी ऊंचाई है ए बी। अब ये वस्तु से एक किरण समांतर दिशा में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हुई और दर्पण से परावर्तन के बाद किस प्रकार गुजरी, तो फोकस से होकर गुजर गई। मतलब आपतित किरण, दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित किरण। अब दूसरी किरण जो कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होगी, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित, दर्पण से परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौट जाएगी। देखिए ये दोस्तों, ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद उसी दिशा में लौट गई है। क्यों? क्योंकि किसी भी दर्पण में, वो तो अगला हो गया, अवतल दर्पण में या उत्तल दर्पण में जब वक्रता केंद्र की दिशा पर कोई किरण आपतित होती है तो वह लंबवत होती है। जब लंब पर कोई किरण आपतित होगी तो किस प्रकार गुजरेगी, जिस पथ से आती है
उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। तो ये आई आपतित किरण और दर्पण से परावर्तन के बाद परावर्तित होगी, किस पथ से? तो उसी पथ से। अब ये आगे बढ़ाएंगे, आगे देखिए ये समांतर बढ़ता जा रहा है, समांतर बढ़ता जा रहा है, किधर भी कट नहीं करेगा। पीछे बढ़ाएंगे तो पीछे भी समांतर ही रहेगा, तो ये तो कहीं कट नहीं करेगा। तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए एग्जांपल मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा रेल का पटरी। क्या हो गया? रेल का पटरी, जो कि यहाँ पर नहीं कट कर रहा है। पीछे बढ़ाएंगे इधर भी कट नहीं करेगा, आगे बढ़ाएंगे इधर भी कट नहीं करेगा, तो आगे कहीं ना कहीं तो कट जरूर करेगा। वो अनंत हो, हमको वो दूरी पता नहीं है कहां पर कट करेगा, लेकिन आगे जाकर कहीं ना कहीं जरूर कट करेगा। जैसे रेलवे का पटरी है, यहां पर कट नहीं कर रहा है, जहां पर आप हो, आगे जाकर आगे मान लीजिए चला गया पाकिस्तान के बॉर्डर पे चला गया, तो वहां पर तो जाकर कट करेगा, वहां पर तो उसका इंड हो जाएगा। इंड हो जाएगा तो मतलब उसका क्या इंड हुआ वहां पे, मतलब वो हम मान लेते हैं कि ये हमारा रेल का पटरी है जो कि यहाँ पर कट नहीं कर रहा है, तो आगे जाके कहीं ना कहीं पर कट किया, तो वो क्या हो गया हमारा? जब दो रेखाएं आपस में कट करती हैं तो वो क्या होता है? उस वस्तु का प्रतिबिंब होता है। ये हमारी वस्तु है, इससे दो रेखा निकल रही है, ये और ये आगे जाकर कट कर रही है अनंत पर, तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? अनंत पर बनेगा दोस्तों। अब इसका हम प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कैसा रहेगा। तो जो प्रतिबिंब बनेगा इसमें, जब फोकस पर वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा, तो कहां बनेगा? पहले तो ये बात है कि वो पहले बनेगा अनंत पर। कहां बनेगा? अनंत पर। अब कैसा होगा? तो प्रतिबिंब वास्तविक होगा दोस्तों। क्या होगा? वास्तविक होगा, वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के नीचे रेखा चली गई है और ये बनेगा तो उल्टा रहेगा, उल्टा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? उल्टा। अब ये देखते हैं कि वस्तु से बड़ा हो गया छोटा, यहां पर वस्तु इतनी छोटी है, ये मुख्य अक्ष, और ये परावर्तित किरण जाते 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 देखिए बढ़ती जा रही है, इसके बीच की दूरी बढ़ता जा रहा है। तो अनंत पर जब कट करेगा तो वहां पर वस्तु का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। क्या? बहुत बड़ा होगा। अब आगे हम देखेंगे तीसरा वाला। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों तीसरा, ये है तीसरा, जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तब। जब वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब देखेंगे। तो हम देखते हैं, देखिए दोस्तों, ये हमारा हुआ अवतल दर्पण जिसका नाम है MM', और ये हमारा हुआ वस्तु AB, और इससे पहली आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से बिंदु D पर टकरा रही है और परावर्तित हो रही है किस कहां से? तो फोकस से होकर परावर्तित हो गई। दूसरी किरण वक्रता केंद्र की दिशा में दर्पण पर आपतित हो रही है बिंदु C पर और परावर्तित हो रही है उसी पथ पर, क्योंकि यह अपने लंब अभिलंब की दिशा में आपतित हो रही है, इसी कारण से यह उसी पथ पर लौट जा रही है जिस पथ से वह आ रही है। तो आपतित किरण हुई और दर्पण से टकराने के बाद, बिंदु C पर टकराने के बाद परावर्तित हो गई वक्रता केंद्र की दिशा में, और इसे हम आगे बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं बढ़ाते हैं, तो यहाँ पर ये कट कर गई। क्या हुआ? कट कर गई। जब कट कर गई तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनेगा? इस कटान बिंदु पर। और ये कटान बिंदु कौन सा है? कटान बिंदु मान लेते हैं कि G है। कटान बिंदु ये है G। हमारा वस्तु कौन सा है? AB। इसका प्रतिबिंब क्या बना? A', B'। अब हम देखेंगे कि ये देखिए, ये हमारा हुआ वस्तु AB, इसका प्रतिबिंब क्या बना हमारा? A', B'। अब देखेंगे इसका प्रॉपर्टी, मतलब कि हमारा जो प्रतिबिंब बना है वह कैसा है? आभासी है, वास्तविक है, उल्टा है, सीधा है, कैसा है, आवर्धित है, ये सब देखते हैं। हमारे ये वस्तु और परावर्तन के बाद कट कहां पर किया है? यहाँ पर किया है। तो देख सकते हैं वस्तु इस प्रकार है और ये सीधी रेखा से, न कि काल्पनिक रेखा, पूरा रियल लाइन से यह यहाँ पर कट किया है। कट किया है तो इसका प्रतिबिंब बना, तो कौन सा प्रतिबिंब बना? वास्तविक। क्यों? क्योंकि आभासी किरण से नहीं बनाया, आभासी रे से नहीं बनाया। यहाँ पर प्रतिबिंब बना है, कौन सा है? ये वास्तविक प्रतिबिंब है। वस्तु देखते हैं, वस्तु का साइज इतना है, प्रतिबिंब का साइज इतना है, यानी वस्तु के आकार से प्रतिबिंब का आकार बड़ा होता है। कब? जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में स्थित रहती है तब। अब देखते हैं कि वस्तु
इस प्रकार है, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर है, सीधा है, और इसका प्रतिबिंब कैसा बना है, मुख्य अक्ष के नीचे यानी उल्टा। कैसा बना, वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा बना, और कैसा है, प्रतिबिंब आवर्धित है। देख लिए, और यह प्रतिबिंब किधर बना है, दर्पण के पीछे बनाया है, आगे तो दर्पण के आगे ही बना है, वस्तु की ओर। अब हम देखेंगे चौथा वाला, जबकि वो वक्रता केंद्र वाला टॉपिक है हमारा चौथा, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। जब वस्तु अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण, किसी के लिए भी, अवतल दर्पण के लिए पहले लेते हैं कि इसके जब वक्रता केंद्र पर कोई वस्तु स्थित हो तो इसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ये सब देखेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये हमारा हुआ वस्तु, ए बी वस्तु है जो कहां स्थित है, वक्रता केंद्र सी पर स्थित है। इससे एक किरण निकली जो कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, दर्पण पर बिंदु यस पर आपतित हो रही है, और परावर्तन के बाद जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो वो कहां से गुजरती है, फोकस से। तो ये हमारी आती किरण बिंदु यस दर्पण पर जो है बिंदु यस पर आपतित हो रही है, और परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजर रही है, आगे आगे। और एक किरण है जो कि फोकस की दिशा में आपतित हो रही है और दर्पण पर बिंदु टी पर आपतित हो रही है, और वहां से परावर्तित हो रही है जो कि मुख्य अक्ष के समांतर है। आप देखे होंगे, जानते होंगे कि जब कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो कहां से जाती है, फोकस से। दूसरी बात, जब कोई किरण फोकस से आपतित होती है तो कहां से जाती है, दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर ही निकल जाती है। तो यहाँ पर आपतित किरण फैली हुई और आकर यहाँ पर रुकी, और दूसरी यहाँ पर ही आगे बढ़ जाएगी। दोस्तों रुकेगी नहीं, ये आगे भी बढ़ सकती है। तो यहाँ पर क्या करिए, कट करिए, कट करिए, मतलब इस वस्तु की जो किरण है यहाँ पर कट कर रही है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा। अब इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं कि कैसा बना है। वस्तु का जो बना प्रतिबिंब है वह वास्तविक है, काल्पनिक रेखा से तो बना नहीं है, तो कैसा होगा, वास्तविक। दूसरी बात, वस्तु से जो प्रतिबिंब है उल्टा बना है, कैसा है, उल्टा। दूसरी बात है। तीसरी बात, वस्तु के आकार का ही, मतलब वस्तु जितना साइज का है उतना ही साइज का इसका प्रतिबिंब भी बनेगा, और ये किधर बनेगा, दर्पण से आगे वस्तु की ही ओर। ये देख लिए। अब हम देखेंगे पांचवा वाला, जो कि वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित रहेगा, तो वो वाला देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम देखेंगे पांचवा वाला है, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो। जब वस्तु अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा, कैसा बनेगा, देखते हैं। ये देखिए, हमारा ये हुआ वस्तु, कौन है वस्तु, ए बी, कहां पर स्थित है, तो बिंदु क्यू पर स्थित है, और इससे आपतित किरण मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण पर बिंदु यस पर आपतित हो रही है, और वहां से परावर्तित होते हुए फोकस से गुजर जा रही है। हो गया। दूसरा किरण आपतित हो रही है वक्रता केंद्र की दिशा में, और दर्पण से परावर्तित होकर कहां पर परावर्तित हो रही है, दर्पण पर, तो बिंदु टी पर, बिंदु जो है टी पर आपतित हो रही है और यहां से परावर्तित हो जा रही है। क्यों इसी दिशा में अब परावर्तित हो जा रही है, तो जब वक्रता केंद्र की दिशा में कोई किरण आती है तो वह अपने अभिलंब पर आती है। आप जानते होंगे कि किसी भी दर्पण का वक्रता केंद्र से कोई रेखा यदि हम दर्पण पर खींचेंगे तो वो क्या होगा, अभिलंब होगा। तो ये जो रेखा आ रही है तो ये वक्रता केंद्र से ही आ रही है दर्पण पर, तो ये अपने अभिलंब के ही दिशा में आ रही है। तो ये आपतित हो रही है किरण, और अभिलंब के दिशा में यानी वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित होकर दर्पण पर बिंदु टी पर आपतित होकर परावर्तित हो गई है उसी पथ पर। अब ये आपतित किरण है और ये परावर्तित किरण है, यही वाला है, ये तो क्या। अब ये वाला किरण का आपतित किरण और परावर्तित किरण कहां पर दोनों का कट कर रहा है, यहाँ पर कट कर रहा है। तो ये जो बिंदु है, ये वाला मान लेते हैं कि बिंदु जेड है और यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो क्या कहा जाएगा, देखते हैं कि ऐसा आप तो किरण आरेख में देख लिए कि ये वाला हमारा किरण आरेख है जो कि यहाँ पर वस्तु है और यहाँ पर प्रतिबिंब बना है। अब हम इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं। पहला कि अवतल दर्पण में जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, वास्तविक। यहां पर देखिए वास्तविक बना है। दूसरा, वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब होगा। तीसरा देखते हैं,
तीसरा क्या होगा कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और अनंत के बीच स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। अब हम देखेंगे छठवां, देखेंगे पांचवा वाला, जब वस्तु अवतल दर्पण के अनंत पर स्थित हो। जब वस्तु अवतल दर्पण में या अवतल दर्पण में अनंत पर स्थित हो तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? ये देखते हैं, हमारा वस्तु अनंत पर स्थित है इसीलिए वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। अनंत पर स्थित है इसीलिए वस्तु दिखाई नहीं दे रहा है, बस मुझसे 2 किरणें ही ले रहे हैं। तो अनंत से आती हुई, जब अनंत से कोई किरण आती है तो वो कैसे आती है? समांतर। आपस में कैसे आती है? समांतर। तो ये अनंत से आती किरणें हैं तो ये कैसे होंगी आपस में? समांतर। कैसी किरणें होंगी? समांतर किरणें। और आती तो रही है दर्पण पर, जो कि एक ध्रुव की दिशा में आ रही है, और जितना कोण बनाते आएगी उतना ही कोण बनाते हुए वापस निकल जाएगी। मतलब ये हो गया आपतन कोण, ये हो गया परावर्तन कोण। बनाते हुए आई और उसी प्रकार निकल गई और एक आई दर्पण पर टकराई है, और ये मान लेते हैं कि बिंदु यश पर टकरा रही है और परावर्तित हो गई। आते आते यहाँ पर कट कर दे रही है दोनों रेखाएं, और ये कहां पर कट कर रही है? तो फोकस पर ही कट कर दे रही है। तो अब हम देखते हैं कि इसका जो प्रतिबिंब बन गया हमारा फोकस पर। अब इसका प्रॉपर्टी देखते हैं कैसा होता है। तो जब वस्तु अनंत पर आती है या अनंत से आती समांतर किरणें कहां पर प्रतिबिंब बनाती है? तो फोकस पर। फोकस पर बनाती है। कैसा प्रतिबिंब होता है? तो वास्तविक होता है। देखिए वास्तविक है, काल्पनिक रेखा नहीं है, वास्तविक। और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होता है, सीधा उल्टा। कैसा है? उल्टा होता है। ये देख लिए। अब हम देखेंगे आगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में होगा दोस्तों, और हम उसमें बताएंगे जो इस पाठ से जो भी न्यूमेरिकल होता है उसके बारे में, ऑब्जेक्टिव के बारे में। और यदि आप आगे देखना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों कि आप देखना चाहते हैं या नहीं। और यदि आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर दीजिएगा। यदि आप उस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। तो थैंक यू।